प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं के सभी बच्चे सुने। हम अध्याय 4 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज से शुरू कर रहे हैं। नूतन में ये जो हमारी बुक है नूतन वाली जो अपन चला रहे हैं वो अध्याय 4 है और एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें अध्याय 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। सबसे पहले ये कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है और हमें इसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो हमने पूर्व में पढ़ा है कि कोई फलन का प्रतिलोम फलन तभी संभव है जब f एके की आच्छादक फलन हो। यदि कोई फलन एके की आच्छादक फलन अगर होता है तो हम कहेंगे कि वह एक प्रतिलोम फलन है, और अगर नहीं होता है तो कहेंगे कि वह एक प्रतिलोम फलन नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई फलन f सच दैट x टेंड्स टू y, ये फलन तभी संभव होगा जब फलन f जो है वो क्या होगा, एके की आच्छादक होना चाहिए या होगा, यानी कि 1 1 on 2 1 1 on 2 अगर ये है तो कहेंगे कि इसका प्रतिलोम फलन संभव है, लेकिन यदि नहीं है तो कहेंगे कि ये प्रतिलोम फलन इसका संभव नहीं है। तो इसको लिखते कैसे हैं, वो लिखने का तरीका है कि जैसे मान लो कि एक फलन है fx, उसको y के बराबर मान लेते हैं, जहाँ पे फॉर एवरी x बिलोंग टू x से है और y बिलोंग टू y से है। तब परिणाम क्या प्राप्त होगा इसका, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ये f इधर आ जाएगा तो f इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो f इनवर्स है, जो f इनवर्स प्राप्त हो रहा है वो f का प्रतिलोम फलन है, f का प्रतिलोम फलन है। ये हमने पिछले संबंध और फलन जो पढ़े हैं उसमें ये पढ़ा है हमने। हम आते हैं यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जैसे कि एक समीकरण पे विचार करते हैं कि माना साइन थीटा बराबर x, ये एक त्रिकोणमिति फलन है, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थीटा है, तो अगर इसको आगे बढ़ाएं हम तब क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये प्राप्त हो रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम इसको और हल करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो x है, इसमें दोनों ओर हम साइन इनवर्स का गुणा कर देते हैं। तो दोनों ओर साइन इनवर्स लेने पर, अगर दोनों ओर साइन इनवर्स लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा देखना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये प्राप्त हो रहा। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, यानी कि साइन इनवर्स x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, थीटा। हमें ये प्राप्त किससे हुआ था, इससे, इसके द्वारा हुआ था। तो इसके द्वारा थीटा का जो मान आ रहा है, यानी कि जो कोण है उसका जो मान प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे थीटा में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जो फलन है उसको हम काय में बदल देते हैं, कोण के अंदर बदल देते हैं। तो क्या आएगा आपके पास में, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा के, ये प्राप्त हो गया। और ये हम जानते हैं कि ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये ऊपर निकाला वो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इसके द्वारा ये हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा है कि साइन इनवर्स यानी कि जो साइन है उसका इनवर्स किसके बराबर होता है, थीटा के। इसी प्रकार से हम सभी त्रिकोणमिति फलन को भी परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है, ये सभी फलनों को भी परिभाषित किया जा सकता है। इन सभी त्रिकोणमिति फलनों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति त्रिकोण
मिति फलन, ये सभी जो है वो सभी त्रिकोणमिति फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है ना। ये सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, मतलब ये नहीं आएगा इस प्रकार से। तो ये इसके द्वारा हमें प्राप्त होंगे। अगर बारी बारी से अगर इनको इस प्रकार से मान करके हल करें तो हमें ये सभी कोण के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इस आधार पर हम परिभाषा लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है, तो ये उसकी परिभाषा बनेगी कि वे सभी त्रिकोणमिति व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है या कहलाते हैं। ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है कि त्रिकोणमिति फलन को उसके मान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो कैसे, मान को कैसे, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके बताते हैं। जैसे हमारे पास में है एक आंखिक रूप से एक प्रश्न लेते हैं कि जैसे हमारे पास में है cos π/6, ठीक है, बराबर इसका आंखिक मान क्या होता है √3/2 ये होता है। तो अब इसका प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो हम इसका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं वो देखें। ये जो cos है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा π/6 = cos इनवर्स √3/2। तो क्या हो गया इसका प्रतिलोम, cos इनवर्स √3/2 का मान आ गया 5/6, ये कोण के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जो संख्यात्मक मान जो है वो किसके रूप में बदल जाता है, कोण के रूप में। तो इस प्रकार के जो फलन प्राप्त होते हैं उन्हें हम त्रिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मुख्य मान, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान। अब इन मुख्य मानों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी प्रश्नावली पहले वाले में है, ठीक है। तो प्रथम सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ऐसे फलन हैं जिससे अनेक कोण प्राप्त होते हैं। इन सभी कोणों में से जो कोण संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होगा या सबसे छोटा होता है उसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ प्रतिलोम, फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसा फलन होता है जिससे अनेक कोण प्राप्त होते हैं। इन सभी कोणों में से जो कोण संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे छोटा होता है उसे प्रतिलोम
उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। मुख्य मान कहते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे कुछ एक आध उदाहरण देखते हैं कि कैसे होगा। इसमें एक चीज़ और है जो ध्यान रखने की है, वो इस प्रकार से है कि यदि दो कोण संख्यात्मक रूप से बराबर हो किंतु उनके धन चिन्ह वाले कोण को मतलब यदि दो कोण संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उनके धन चिन्ह वाला यानी कि प्लस चिन्ह वाला को जो कोण है उसको हम मुख्य मान मानेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे वो नोट भी लिख देता हूँ। नोट क्या है कि यदि दो कोण संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उनके धन यानी कि प्लस चिन्ह वाले कोण को मुख्य मान माना जाता है। मुख्य मान माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि एक cos 30 डिग्री है, उसका मान हमारे पास में √3/2 होता है और एक मान cos -30 डिग्री है। ठीक है, और इसका मान भी √3/2 होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि cos -θ बराबर cos थीटा, इस फार्मूले के तहत होता है। अब cos -θ यानी कि cos -θ, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और cos थीटा, ये यहाँ पे cos थीटा और cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये cos 30 है, ये cos 30 है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो जो प्लस वाला जो मान है उसके मान को ही हम मुख्य मान मानते हैं। ये इसका मतलब था और इस परिभाषा को हमने इस प्रकार से समझा है। ठीक है, अब देखिए मुख्य मान जो हमने अभी पढ़ी, मुख्य मान की परिभाषा, डेफिनेशन और समझा उसके बारे में। अब यहाँ पर मुख्य मान जो है वो निकालने के लिए जो अंतराल होते हैं उन अंतरालों को कैसे समझेंगे, तो यहाँ देखिए आप, इस मैंने एक लिस्ट बनाई है। पहला है y = sin इनवर्स x अगर हो तो y बिलोंग टू -π/2 to π/2 यानी कि -90 से लगा करके +90 तक, 90 डिग्री तक जो भी इसके बीच में होंगे या ये भी होंगे, तो ये सभी के लिए ये मान मुख्य मान कहलाएंगे। मतलब इनके बीच में कोई भी हो सकता है या ये भी हो सकते हैं। इसी तरह से y = cos इनवर्स x हो तो y बिलोंग करेगा 0 to π यानी कि 0 से लगाकर 180 डिग्री के तक। ठीक है, इसी तरह से tan इनवर्स x हो तो यहाँ पर y बिलोंग टू करेगा -90 से +90 तक, और y = sec इनवर्स x हो तो यहाँ पे y बिलोंग करेगा 0 to π से, 0 से π तक यानी कि 0 से 180 डिग्री तक। और cosec इनवर्स x हो तो y जो है बिलोंग रहेगा, संबंध रखेगा यानी कि -90 से +90, और y cot इनवर्स x हो तो y बिलोंग रहेगा 0 से 180 डिग्री तक। ठीक है, इनमें जो भी संबंध रहेंगे वो इस प्रकार से अपने पास में हम निकालने के लिए जो अंतराल है, हमारी जो प्रश्न वाली है उसमें निकालना है कि मुख्य मान निकालिए, तो उसके लिए जो अंतराल होंगे, अगर ये संबंध होंगे, ये अंतराल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगर साइन के लिए होगा तो ये होना चाहिए, कॉस के लिए टेन, कॉट, सेक, ऐसे इनके लिए ये होना चाहिए। अगर ये हैं तो हमारे जो मुख्य मान होंगे, और अगर नहीं है तो मुख्य मान नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल हमें मुख्य मान के ही लिए दिए जाएंगे और उनको निकालना है, तो इसलिए सवाल आसानी से अपन हल कर सकते हैं। अब देखिए हम इनके ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, और हमारा प्रश्न नंबर इसमें से होगा पहला ही, प्रश्नावली 4A। और प्रश्नावली 4A में हम देखेंगे प्रश्नावली 4A। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो मान है, पहला मान है, और वो है आपके
साइन इनवर्स -1, ये हमें मान दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि माना ये y बराबर साइन इनवर्स -1 है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा ये होता है, यानी कि माइनस आगे आ जाता है। तो हमारे पास में ये बन जाएगा y इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स 1, और 1 का मान जो होता है वो 90 डिग्री है, तो y इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स 1 है, तो ये साइन इनवर्स के साथ में साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री, या y इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स साइन π/2। ठीक है, अब ये साइन से ये साइन कट गया, क्योंकि इनवर्स में, इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/साइन। ठीक है, और यहाँ इधर क्या है ये साइन, और ये साइन से साइन कट जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये कट गए, तो हमारे पास में बचेंगे, क्या बचेगा हमारे पास में, ये माइनस और ये π/2। ठीक है, अब ये π/2 देखिए आप, हमारे जो मुख्य मान निकालने के जो अंतराल है वो देखेंगे -π/2 से π/2 तक है, तो आ रहा है, यानी कि संतुष्ट है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये y का मान ये है, और ये लिख देंगे बिलोंग टू -π/2 टू π/2, ये इस प्रकार से, और ये हमारा सवाल हल हो जाएगा, और इसको आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न 1 से लगा करके 7 तक के हैं, वो ऐसे ही करना है, इसी रूप से करना है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे एक और प्रश्न देखते हैं हम, इसका ही प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, tan इनवर्स 1/√3। याद रखें, इन मानों के लिए आपको हमारी जो टेबल है, उस टेबल का जो 11th में आपने पढ़ी है, उस टेबल का उपयोग करना है। ये मान 0 से लगा करके 360 डिग्री तक के मान रहेंगे। 360 डिग्री तक के जो मान हैं वो तो नहीं, लेकिन 180 डिग्री तक के, क्योंकि हमारा जो मुख्य मान है उनके अंतराल 180 डिग्री तक ही है, तो हमें इन मानों को कम से कम 180 डिग्री तक के मान तो अवश्य याद रखना है, और अभी फ़िलहाल आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, हम इसको मान लेते हैं y इजिकल टू tan इनवर्स 1/√3। अब ये चूँकि प्लस में ही है, तो हम इसका मान लिखते हैं y इजिकल टू tan इनवर्स tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री को हमें रेडियन के रूप में याद रखना है, रेडियन के रूप में लिखना है, तो आप इसको रेडियन के रूप में क्या लिखेंगे, tan π/6। ओके, अब ये 10 से 10 कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा π/6। ठीक है, और ये π/6 जो आया है, हमारा जो मान आया है π/6, ये बिलोंग कर रहा है किससे, 10 वाले से। 10 का जो अपना मुख्य मान है, देखिए tan इनवर्स -π/2 से π/2 तक, यानी कि -90 से +90 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का, तो ये तो -90 से +90 के बीच में ही है, इसलिए ये बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक के लिए, -π/2 से π/2। ठीक है, और ये इसका मान आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, और भी प्रश्न कोई देखते हैं हम, एक आध कोई कठिन प्रश्न अगर इसमें का हो तो उसको भी देखते हैं। जैसे इसमें हम एक मान और देख लें, और वो मान है हमारा cot इनवर्स √3/2। cot इनवर्स √3/2, ये वाला हम मान देख लेते हैं, है ना। तो ये मान जैसे कोई सा भी एक मान है हमारे पास में, cot इनवर्स -1/√3, है ना, cot इनवर्स -1/√3, तीसरा ही है, ये देखते हैं। तो ये आगे cot इनवर्स -1/√3, इसको y के बराबर मान लेंगे, y cot इनवर्स
-1/√3। ठीक है, अब आगे बढ़े इसमें, तो ये आया हमारे पास में y = cot इनवर्स, है ना। तो ये माइनस में है, अब माइनस में जो मान है तो -1/√3 हो रहा है। तो क्या करेंगे अब इसमें, cot इनवर्स -1/√3 किसका मान होगा ये, तो -1/√3 जो मान है आपका वो 120 डिग्री का है। कितने का, 120 डिग्री का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cot 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो कैसे बनेगा ये, तो हम रेडियन में बदल सकते हैं इसको कैसे, पाई/180 इंटू 120, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो क्या है आपके पास में 2/3। तो y = cot इनवर्स cot 2π/3। ठीक है, अब इसका जो अंतराल है क्या इसके बीच में आ रहा है, ये देख लेंगे। तो इसका मान कितना आया था अपना, 120 डिग्री। अब कॉट के लिए देखेंगे कि अंतराल सही है कि नहीं, तो ये कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स x 0 से पाई यानी कि 120 180, 0 से 180 के बीच में कोई भी मान हो सकता है। तो ये मान है हमारे पास में है 120 डिग्री यानी कि 2π/3 है। तब हम इसका मान लिख देंगे, ये काट से काट कर जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा आपका 2π/3। बिलोंग टू लिख सकते हैं आप 0 to π, और इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सभी आपको हल करना है। ठीक है, आगे के प्रश्न में आते हैं हम। एक आध प्रश्न नंबर 2 के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न, cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों पहले तो जो मुख्य मान है उनको संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इस तरह से यदि हमें मालूम नहीं पड़े तो आप थोड़ा रफ वर्क कर सकते हैं। जैसे 2π/3 है तो ये 100 कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। ये भी 2π/3 है तो ये भी कितने का है, 120 डिग्री का, है ना। तो ये 120 डिग्री तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये 120 डिग्री संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें मुख्य मान हमारा -π/2 से +π/2 तक ही है, और ये पाई टू 180 डिग्री तक है, पाई से 180 डिग्री, तो 180 के बीच है और ये नहीं है। तब हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, और सरल करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, इसका हल चालू कर दिया हमने, यहीं से समझ लीजिए। cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन, ये लिखने के बाद में ये आगे आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे 3π/3 माइनस π/3। ठीक है, 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, 2 पाई बच जाएंगे, बटे में 3, लघुत्तम के लघुत्तम जैसे हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से थोड़े से खंड हो जाएंगे। खंड होने के बाद में आप देखेंगे कि ये इससे काट दिया अपन ने। ओके, तो क्या आया आपके पास में, cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। ये से देखिए, अब π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया है, और 60 डिग्री यानी कि 0 से 90 के बीच में है, ये -90 से +90 के बीच में है, इसलिए ये हमारा सवाल अब आसानी से हो जाएगा। cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के। हम जानते हैं ये सूत्र है हमारा कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपना मान आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि साइन π/3। ओके, ये हमने सूत्र लगाया। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 2π/3 प्लस π/3, ये बच जाएगा। एलसीएम लिया हमने 3 एलसीएम, तो ये 2π+ पाई, या
2 पाई पाई हो जाएंगे आपके 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 भी कट जाएंगे तो आपके पास में पाई आ जाएगा। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा आपका पाई, और ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये हमें हल करना है ना। तो इसमें और भी प्रश्न हैं जो हम हल करेंगे, जैसे कि अन्य प्रश्न और भी है वो हम देखते हैं और आगे के लिए हल करने का प्रयास करते हैं। एक आध प्रश्न और देखते हैं हम इसमें का, और वो है प्रश्न नंबर, इसमें से अब की बार को हम प्रश्न लेते हैं साइन इनवर्स। अब दूसरा तीसरा चौथा सभी एक समान ही दिख रहे हैं, तो हम इसमें से एक तीसरा वाला ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, और तीसरा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6, ये प्रश्न है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6। अब हमें इसको हल करना है, तो पहले आप इसको देखेंगे कि यह मुख्य मान अपने उसके अंदर है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि 7/6 इंटू 180, 6 × 18, 7 × 21, 210 हो गए। ठीक है, और मुख्य मान कॉस के लिए जो कॉस इनवर्स के मुख्य मान क्या है हमारा 0 से पाई, यानी कि 180 तक ही है, ये 210 आ रहा है, यानी कि हमें इसे भी थोड़ा सरल करना पड़ेगा। अब सरल करना है तो सरल करने के लिए हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं, इसके खंड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। ओके, तो अब हम इसमें से ये हल सॉल्यूशन कॉस इनवर्स कॉस खंड करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे 6 दूनी 12, 7 लाना है ना, तो 12 पाई बटे 6 कर देते हैं, माइनस इसमें से 5 पाई बटे 6 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को प्राप्त हो। देखिए 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, और ये 6 लघुत्तम के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब 6 से 6 दूनी 12 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ये प्राप्त हो रहा है। ओके, यानी कि ये आपका जो बन गया है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि 360 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इस पूरे का मान किस प्रकार से आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, इस सूत्र से कॉस 5 पाई बाय 6 ये आ जाएगा, ये भी कट जाएंगे, तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 5 पाई बाय 6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे पता पड़े कि ये कौन से चतुर्थांश में है, और ये इनके मान, जैसे ये मान हमने निकाले, ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप एक छोटी सी याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देख लीजिए, जिससे आप अगर याद रख सकते हैं। हमारे पास में ये चतुर्थांश है, आपको पता है ये कार्तीय निर्देशांक के तल हैं, और इसमें हमारे पास में ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये भी आपको पता है। ये प्लस के लिए है, ये भी प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है, और ये भी माइनस के लिए। ओके, अब जहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है, तो हम इसको इधर के जितने भी मान होंगे, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हम उसको कैसे लिखते हैं 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखते हैं। और 0 से केवल अगर ये हो गए तो इसमें एक माइनस थीटा भी होता है, तो वो माइनस थीटा, ये जो दो मान होते हैं। तो ये इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस थीटा ये नीचे के लिए माइनस थीटा। ओके, ये हो गया। अब इधर आते हैं हम, तो इधर आते हैं तो ये जो मान है पूरा मिलके अब 180 हो गया है। ठीक है, और या फिर ये अगर माने कि ये 90 है ना, और 90 से ये ज़्यादा हो रहे हैं, दो तरफ से हैं,
तो ये एक तो ये इधर से इधर जा रहा है तो 90 माइनस हो रहा है, और ये इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी जा रहा है। अगर इधर से इधर आ रहा है यानी कि ये 90 प्लस थीटा हो रहा है, और अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये 180 माइनस थीटा हो रहा है। ये पूरा 180 का, उसमें से 180 माइनस थीटा हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इधर भी देखते हैं, तो इधर से इधर आते हैं। ठीक है, ये इधर से इधर आए तो ये क्या हो रहा है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हो रहा है। और अगर ये इधर से इधर ले जाना है ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 270 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ चलेंगे आप तो ये 270 प्लस थीटा है, लेकिन यदि इसको इधर से इधर पूरा चलेंगे हम तो 200 और अगर इधर से इधर आ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका 360 माइनस थीटा। ये तो मैंने एक चक्र बताया, साइकिल हो गया ये। अब याद रखें कि जब ये कंडीशन है तो पहले वाले जो चतुर्थांश है उसमें आपके सभी त्रिकोणमिति जो फलन है, सभी फलन है ना, वो प्लस के ही होंगे। दूसरे वाले में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये जो होंगे ये प्लस के होंगे और बाकी सभी माइनस के होंगे। सभी मतलब जो चार बचे हुए वो माइनस के होंगे। ठीक है, ये जो तीसरा है आपका, इसमें आप देखेंगे तो इस तीसरे वाले में आपके टेन और कॉट ये प्लस के होंगे और बाकी जो चार बचे हैं वो माइनस के होंगे। ठीक है, और ये चौथे वाले में आप देखेंगे तो चौथे वाले में कॉस और सेक ये प्लस के होंगे, बाकी शेष जो भी होंगे वो माइनस में होंगे। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है और इसके साथ में फिर आपको ये याद रखना है कि यदि चौथे चतुर्थांश में अगर वो है तो कौन कौन से प्लस के होते हैं और कौन से माइनस के होते हैं। इसी तरह से सब में आपको ध्यान रखना। ये आपकी एक साइकिल और इनके मानों के लिए थी। आप इनको अगर समझ के अच्छे से करेंगे तो ये सवाल जो है वो सभी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हमने प्रश्नावली 4A समझी और पढ़ी, है ना। आशा है आपको ये सभी समझ में आओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।